यूके ट्रिपल एससी में वैकेंसी आ चुकी है पटवारी और लेखपाल के पदों पर। पटवारी और लेखपाल के जो पदों पर कुल वैकेंसी है वो है 513 रिक्त पद। उसमें 366 पटवारी और 147 जो रिक्त पद है वो लेखपाल के, और ये दोनों आते हैं राजस्व उपनिरीक्षक में। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोग होने चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएट किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएट नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो आप खुद अपने फ़ोन से भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अपने डैशबोर्ड किसी भी माध्यम से अगर आपके पास कुछ है तो आप खुद ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें OTR करना होगा। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यूके ट्रिपल एससी में एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपने एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है आप लोगों ने, बाकी प्रोसेस आप लोगों ने इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों ने इसमें OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर आप पहली बार इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को OTR फिल करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल नेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊँगा। जो पटवारी और लेखपाल के पदों पर जो विज्ञप्तियां आई है उसको अप्लाई करने के लिए पहले तो आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन इसमें करने हैं तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए चलते हैं हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। तो इस तरीके से हम लोग आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड के स्क्रीन पे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को जाना होगा क्रोम ब्राउजर पे, और क्रोम ब्राउजर हम ओपन करते हैं। वहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल, और गूगल पे हम टाइप करेंगे यूके ट्रिपल एस सी। तो यूके ट्रिपल एस से जैसे हम सर्च करके एंटर करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और 2-3 साइडें यहाँ पे दिखेगी आपको। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लोगों को यहाँ पे जाना होगा। अगर इसका लिंक आप लोगों को नहीं मिलता है, यहाँ से नहीं मिलता है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे साइट का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, और ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का लिंक वहाँ पर हम दे देंगे आप लोगों को। तो उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप साइड में यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, और या तो पदों के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें, यहाँ पर भी आप अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद आप लोग फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन बताएंगे और उसके बाद अप्लाई फॉर्म के बारे में हम बताएंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई की वाली वेबसाइट पर हम चले जाएंगे। इस तरीके का एक नया पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। ये लिंक आपको नहीं मिलता तो हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ पे जाके आप इस साइट पे आ सकते हैं डायरेक्टली अप्लाई वाली ऑप्शन से। तो यहाँ पे आने के बाद हम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं, अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे और अपना अप्लाई करेंगे। पहले हम यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं कैंडिडेट का नाम। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे कैंडिडेट का नाम फिल कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, और ईमेल आईडी यहाँ पे आपने डाल देना है जहाँ पे ईमेल आईडी का सेक्शन है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे फिल हो गई है। उसके बाद हम गेट OTP पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो यहाँ पे नंबर आपने एंटर किया था उस पर एक OTP चले जाएगा, और वो OTP आप यहाँ पे फिल करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो जब OTP आप लोगों के सामने आएगा तो यहाँ पे आपने OTP एंटर कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे OTP आ चुकी है, तो हम OTP करते हैं सबमिट। OTP सबमिट करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे और भी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन आप लोगों का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यूज़र आईडी है वो आपका ईमेल आईडी हो गया है, और पासवर्ड आपके ईमेल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अब हम कुछ और यहाँ पे फॉर्मेट जो दिया गया है इनको फटाफट से फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स दिया गया है। तो आइडेंटिटी डिटेल्स में हम यहाँ पे लिखा है आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप यहाँ पे यस करेंगे, और आधार नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, और आधार नंबर डालने के बाद नेम ऑन आधार, जो नेम आधार कार्ड पे है
वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं। होल्डिंग एन आधार, अगर आधार कार्ड है तो आप चुन लीजिए, यस कर लीजिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दूसरा आईडी आप लोगों को चूज़ करना होगा। तो हमारे पास आधार कार्ड है, हमने यस कर लिया, आधार नंबर यहाँ पर फिल कर लिया है। उसके बाद नेम ऑन आधार, जो नेम आधार कार्ड पे है वो हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले सेक्शन में। अगले सेक्शन में यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ 2000 का है तो 2000 यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मई चुनने के बाद हम चुनेंगे 31 मई 2000। यहाँ पे एज आ गया है, और कितना एज है वो ऑटो फिल यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का एज डालने के बाद। उसके बाद नेशनलिटी ऑलरेडी ही इंडियन रहेगी, ऑटो फिल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आर यू ऑर्फन। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आप अनाथ हैं तो यहाँ पे यस कर लीजिए, वरना यहाँ पे नो रहने दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा डिटेल है फादर नेम। तो फादर नेम यहाँ पे अगर आप मिस्टर करके लिखते हैं या श्री करके लिखते हैं, हम श्री करके लिखते हैं, तो यहाँ पे हम डालेंगे उनका फादर नेम। तो फादर नेम हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे मदर नेम को डालेंगे SMT श्रीमती करके। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे मदर नेम फिल कर लेना है। और उसके बाद बर्थ ऑफ स्टेट, कौन सा स्टेट से हैं, कौन से स्टेट से जन्म हुआ है वो यहाँ पे डालना है। बर्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो जो डिस्ट्रिक्ट आपका है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। तहसील कौन सी है आपकी वो आप फिल करेंगे। उसके बाद बर्थ विलेज या सिटी, तो यहाँ पे आप विलेज का नेम डालेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं विलेज का नेम। तो यहाँ पे हमने विलेज नेम डाल दिया है। विलेज नेम डालने के बाद हम यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे हमने डाल दिया है मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर डालने के बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके पास दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, अगर आपके बॉडी पे कहीं भी कोई मार्क है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर तिल है, कट का निशान है, तो कुछ भी आप वो चीज़ यहाँ पे फिल करेंगे। अगर नहीं है, नो मार्क आप यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नो मार्क डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे है रेजिडेंशियल एरिया। तो डोमिसाइल रेजिडेंशियल एरिया जो आपका अस्थायी निवास होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसकी डिटेल यहाँ पे आपने डालनी है। हिल, अगर आपके पास हिल है तो आप हिल यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर प्लेन है तो प्लेन आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, तो जेंडर आपका क्या है, तो यहाँ पे हम फीमेल डाल देते हैं। उसके बाद मैरिड है या अनमैरिड है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अनमैरिड। और उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल एंड डिसेबिलिटी डिटेल, तो यहाँ पे सबसे पहले है वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, क्या आप उत्तराखंड की जो डोमिसाइल है आपके पास वो है। तो यहाँ पे अगर है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर है आपके पास तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल मांगा जाएगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर। तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर हम यहाँ पे फिल करते हैं। तो जो पुराने पहले डोमिसाइल बनाए होते थे तो उन पे इस तरीके का एप्लीकेशन नंबर रहता था जो ऑफलाइन बनता था। तो यहाँ पे 206 और उसके बाद एक स्लैश हम लगाएंगे और सन यहाँ पे डाल देंगे। जो प्रमाण पत्र संख्या है वहाँ पे ऐसा ही नंबर होता था। उसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो चमोली हम डाल देते हैं। डोमिसाइल अस्थायी निवास प्रमाण पत्र इशू डेट, तो यहाँ पे इशू डेट हम डालेंगे किस डेट को ये इशू हुआ था, तो 12/6/2017। तो हम यहाँ पे पहले तो ईयर चुन लेते हैं 2017, मंथ चुन लेते हैं और उसके बाद डेट, तो 12/6/2017 को ये इशू हुआ था। अब चलते हैं हम अगले सेक्शन में। यहाँ पे है कैटेगरी, तो कैटेगरी हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो कैटेगरी SC है तो यहाँ पे कैटेगरी हम SC डाल देते हैं। अगर जनरल है तो आप सबसे ऊपर वाले करेंगे ST OBC EWS, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा सर्टिफिकेट का नंबर, तो उस सर्टिफिकेट का हमें यहाँ पे नंबर डालना होगा। जिस तरीके से हमने स्थायी निवास डोमिसाइल का डाला था उसी प्रकार से इसका भी हम यहाँ पे डालेंगे 183/2015। और उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ये इशू हुआ है, चमोली से। कौन सी अथॉरिटी से ये इशू हुआ है, तो यहाँ पे हम डालेंगे राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी लेखपाल की ये हुआ है, तो यहाँ पे हम डालेंगे तहसीलदार। तो ये हमारे जो सर्टिफिकेट है ये तहसीलदार ने अप्रूव किया है, तो यहाँ पे हम डालेंगे तहसीलदार। और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, तो कौन सी डेट को ये इशू हुआ था, तो 2015 में इशू हुआ था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाल देते हैं ईयर हम चूज़ कर लेंगे 2015, 20 अगस्त 2015। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये एंटर कर लेंगे। कैटेगरी डिटेल एंटर करने के बाद हम चलते हैं सब कैटेगरी डिटेल पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आर यू डिफेंड एबल पर्सन, अगर आप कोई दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस उस तरीके का
ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, अगर नहीं है तो नो आप चूज़ कर लीजिए। अगर एक्स सर्विसमैन पर्सन है कोई तो आप यस कर दीजिए, वरना यहाँ पर भी नो कर लीजिए। योर नेम रजिस्टर एनी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर, तो किसी भी प्रकार का अगर यहाँ पे ये आप सर्विस में हैं तो यहाँ पे यस, वरना यहाँ पे भी आप नो कर दीजिए। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे आप यस कर लीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। फ्रीडम फाइटर मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानी। इतनी डिटेल फिल करने के बाद अब हम देखते हैं, एक बार पूरी तरह से डिटेल को एक बार चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से हमने पूरा चेक कर लिया है और हम अब करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे दूसरा स्टेप पे। तो दूसरा स्टेप पे अब है एड्रेस डिटेल डालने को। तो एड्रेस डिटेल सबसे पहले तो यहाँ पे हाउस नंबर हम डालते हैं, और जो भी हाउस नंबर है वह आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा बिल्डिंग नेम या गांव का नाम आप यहाँ पे डाल सकते। तो हम यहाँ पे गांव का नाम डाल देते हैं। तो गांव का नाम डालने के बाद अब हम यहाँ चलते हैं पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद हम चलते हैं एरिया में। एरिया हम डाल देते हैं, अपनी जो भी एरिया है एरिया हम यहाँ पे फिल कर देंगे। लैंडमार्क हम फिल कर लेंगे यहाँ पे। तो लैंडमार्क भी हमने फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट चुनने को आएगा, तो स्टेट आपने यहाँ से एंटर चूज़ कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप है, तहसील आपका क्या है वो आप यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद विलेज नेम यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा पिन नंबर डालने को, पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, यहाँ पे नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन हमारा है तो वो हम यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे जो आपका है वो आप यहाँ पे अगर डाल सकते, अगर आपका अलग है इससे परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, वरना इस पे आप यहाँ पे सेम एज का आगे चेक मार्क्स कर लीजिए, वही एड्रेस आपका यहाँ पे भी फिल हो जाएगा। एड्रेस फिल करने के बाद हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हम पहुँच जाएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे यहाँ पे है अदर डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है योर नेम इज रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन यूके स्टेट, अगर किसी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर आपका नाम दर्ज है तो आप यहाँ पे करेंगे यस, वरना आप यहाँ पे करेंगे नो। हम यहाँ पे फिल करना होगा तो हम बाद में फिल कर लेंगे, अभी हम यहाँ पे नो रखते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है आर्मी में तो यहाँ पे आप यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो कर लेंगे। तो डू यू हैव एनसीसी, अगर आपके पास एनसीसी है तो यहाँ पे यस, वरना नो कर देंगे। तो ब्लैंक लिस्ट पे हम चलते हैं, डिक्लेरेशन पे। यहाँ पे इज देयर एनी क्रिमिनल केस, अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस है पेंडिंग तो यहाँ पे यस करके उसका डिटेल आप भर सकते हैं, वरना नो दे रखा है। अगर इससे किसी से भी आपने किया है तो आप यहाँ पे यस करके उस चीज़ को भर सकते हैं, वरना आप यहाँ से नो कर दीजिए। अब हम चलते हैं अदर डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट। तो अदर डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे हम सबसे पहले प्लेस ऑफ रेजिडेंशियल। तो यहाँ पे है रूरल, हम हैं ग्रामीण तो रूरल हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम रूरल चूज़ करेंगे। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास 10th क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, तो जो 10th में क्वालिफिकेशन किया था गवर्नमेंट किया था या प्राइवेट, तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे। फादर्स क्वालिफिकेशन, जो पिताजी का क्वालिफिकेशन है वो कितना है तो यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या करते हैं तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर चूज़ करने के बाद यहाँ पे मदर क्वालिफिकेशन पूछा गया है। मदर क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पे मदर ऑक्यूपेशन, तो क्या करते हैं वो हाउसवाइफ। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन अगर आपने सेल्फ स्टडी किया है या कोचिंग किया है तो हम यहाँ पे सेल्फ स्टडी चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फैमिली एनुअल इनकम, तो फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। और उसके बाद ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पे एक बार दोबारा से चेक करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब हम पहुँच जाएंगे स्टेप 4 में। स्टेप 4 में हमारे पास है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन लिस्ट, यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं कर रहा है, नो रिजल्ट फाउंड यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एक करके क्वालिफिकेशन ऐड कर लेते हैं। पहले हम 10th का क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे, उसके बाद 12th की क्वालिफिकेशन, तो सब, और उसके बाद लास्ट जो ग्रेजुएट है वो वाला हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अभी हम करते हैं पहले, यहाँ पे दिया भी गया है लाइक फर्स्ट फिर 10th देन 12th डिप्लोमा आफ्टर देन फर्दर स्टडी डिटेल। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा इसी तरीके का बताया भी गया है कि पहले 10th और 12th फिर आपने डिप्लोमा या ग्रेजुएट जो भी है वो यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे
फटाफट से फिल। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पे 10th की डिटेल फिल कर ली है। अभी हम यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है, तो पहले हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम करेंगे हाई स्कूल सबसे पहले फिल, उसके बाद हम यहाँ पे ईयर चूज कर लेंगे, कौन से ईयर में इन्होंने 10th किया था। उसके बाद नेम ऑफ कोर्स मैट्रिक आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे भी हाई स्कूल मैट्रिक, उसके बाद स्टेट, यहाँ पे स्टेट हम उत्तराखंड डाल देंगे। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, कौन से यूनिवर्सिटी से है, तो ये है स्टेट बोर्ड ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पे हम स्टेट बोर्ड ऑफ उत्तराखंड नहीं है, तो हम यहाँ पे हम अदर बोर्ड कर देंगे। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस क्या है, वो पास है। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर का मिनिमम हम रहने देते हैं। तो रिमार्क हम अभी छोड़ देते हैं ब्लैंक। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट टाइप हमारे पास 3 टाइप्स है, ग्रेड, CGPA और मार्क्स। तो हम मार्क्स एंटर करते हैं, क्योंकि हमारा मार्क्स में होता है। आउट ऑफ 500 में से हमारा मार्क्स ऑब्टेन 286 यहाँ पे है। तो ऑटो फिल यहाँ पे परसेंटेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। उसके बाद डिवीज़न आप यहाँ पर डालेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिटेल भर ली है। 10th की डिटेल हमारे यहाँ पे अब शो होने लग गई है। अगर इसमें कुछ आपने करेक्शन करना है, तो यहाँ पे पेंसिल वाली आइकन पर आप यहाँ पे क्लिक करके उसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका ये पूरा गलत है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे अब 12th का यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 12th की पूरी डिटेल फिल कर ली है। क्या क्या हमने फिल किया वो हम आप लोगों को इस तरीके से बताते हैं कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन टाइप में आप इंटरमीडिएट 10+2 यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद ईयर आप यहाँ पे डालेंगे। नेम ऑफ कोर्स, अगर साइंस साइड से है तो साइंस साइड, आर्ट से है आर्ट, एग्रीकल्चर, जिससे भी आपका कोर्स है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट बायोलॉजी हो गया, सब्जेक्ट 2 में केमिस्ट्री, सब्जेक्ट 3 इंग्लिश, सब्जेक्ट 4 हिंदी, सब्जेक्ट 5 फिजिक्स। तो इस तरीके से 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चुनने होंगे। उसके बाद स्टेट आप चुन लेंगे उत्तराखंड, और बोर्ड यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे, अदर बोर्ड्स हमारा है, स्टेट बोर्ड हमारा है, तो यहाँ पे हम स्टेट बोर्ड चुन लेंगे। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे पास, और कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर, और रिमार्क हम छोड़ देंगे। यहाँ पे रिमार्क में कुछ भरना नहीं है। उसके बाद रिजल्ट टाइप मार्क्स हम लेते हैं। आउट ऑफ 500 में से 274 मार्क्स यहाँ पे आए हुए हैं। परसेंटेज ऑटोफिल यहाँ पे अपने आप ही हो जाएगा। उसके बाद डिवीज़न, यहाँ पे सेकंड डिवीज़न हमने यहाँ पे डाल दिया है। और डिवीज़न डालने के बाद अब हम यहाँ पे करते हैं ऐड पे क्लिक। तो जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे, तो 12th का जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस तरीके से। अब 2 क्वालिफ़िकेशन हमारे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब हम चुनते हैं यहाँ से जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है उसको हम, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे ग्रेजुएट का जो पूरा डिटेल है वो फिल कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन टाइप में हम डाल देते हैं ग्रेजुएट। अगर आप किसी और चीज़ से यहाँ पे है, तो आप उसको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ईयर आप यहाँ पे डाल देंगे, कौन सी ईयर में पास हुआ है, और नेम ऑफ कोर्स, कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो यहाँ पे आप डाल देंगे। BSc है तो बैचलर ऑफ साइंस आप यहाँ पे क्लिक चूज़ कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे आप यहाँ जियोलॉजी, और जियोलॉजी के बाद बॉटनी, उसके बाद केमिस्ट्री तीसरा सब्जेक्ट है। और 3 सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे स्टेट हम चूज़ करेंगे, स्टेट उत्तराखंड चूज़ हो जाएगा। उसके बाद बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आप चूज़ करेंगे, जिस विश्वविद्यालय से इन्होंने ये डिग्री हासिल किया है वहाँ का हम यहाँ पे नेम चूज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर। तो यहाँ पे उसके बाद रिजल्ट पास ऑलरेडी यहाँ पर आएगा, और आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, नहीं तो कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का ये है। उसके बाद रिमार्क में आप छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे इसको, और रिजल्ट टाइप आप यहाँ पे कर देंगे जो जिस टाइप में आपको रिजल्ट मिलता है। अगर ग्रेड में मिलता है तो ग्रेड आप चूज़ करेंगे, मार्क्स में मिलता है तो मार्क्स यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 1320 में से 778 यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे हमने डाल दिए। उसके बाद परसेंटेज ऑटोफिल यहाँ पे आ जाएगा, और डिवीज़न क्या है वहाँ यहाँ पे हमने सेकंड डिवीज़न लिख लिया है। नेम ऑफ द काउंसलिंग, तो अगर आप किसी भी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन है, कुछ है आपका, तो यहाँ पे आप वो चीज़ एंटर कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, और उसका डेट ऑफ रिन्यूअल डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे ऐड हम करेंगे। तो ऐड जो ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन हमारा है, तो वो हमारे यहाँ तरीके से आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है एंटर किया था, तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे एंटर हो जाएगा। अगर आपका इसमें कुछ दिक्कत है तो आप यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, दोबारा से उसको ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्टेप 5 में पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप पहुँच जाएंगे स्टेप 5 में। स्टेप 5 में हमें यहाँ पे देखिएगा वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, तो यहाँ पे आर यू
एम्प्लॉयड, क्या आप एम्प्लॉय हैं? तो यहाँ पे हम करेंगे नो। तो नो करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं सेव। यहाँ पे अब ये सेव हो गया। सेव होने के बाद हम पहुँच गए हैं स्टेप 6 में। तो स्टेप 6 में जाने के बाद यहाँ पे है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स हमारा लगेगा फ़ोटो, दूसरा लगेगा सिग्नेचर और तीसरा लगेगा थंब इम्प्रेशन, जो हमने पहले से ही फ़ोटो जिनकी बना के अपने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। अब हम उनको यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपको अपलोड के लिए जो साइज़ चाहिए वो पता नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटो का जो साइज़ है वो 30 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 20 KB से 50 KB का बीच होना चाहिए और थंब इम्प्रेशन 20 से 50 का बीच होना चाहिए और ये होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। अगर आपको ये चीज़ें बनाना नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पे भी एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे। तो आपने मोबाइल से सीधे फ़ोटो खींच के और डेस्कटॉप पर उसको क्रॉप करके इस साइज़ में बना देना है। तो हमने यहाँ पे बना रखे हैं तो फ़ोटो हम यहाँ से चूज़ करते हैं और यहाँ पे फाइल चूज़ करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, हमने फ़ोटो रखा था तो उसको हम करते हैं ओपन और ओपन करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम सिग्नेचर पर क्लिक करके यहाँ से सिग्नेचर भी अटैच कर लेते हैं ओपन करके और सिग्नेचर यहाँ पे इस तरीके से आपका भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद थंब इम्प्रेशन, हमने लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको लेना है, वो हमने यहाँ पे ले रखा था तो इस तरीके से आपको अटैच करना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के लिए नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का यहाँ पे चेक मार्क्स है, इस पर हम क्लिक करते हैं एक बार, फिर दोबारा से इस पर हम आई हैव रीड एंड एग्री। तो यहाँ पे दोबारा से 2 बार क्लिक करने पे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन अब आ रहा है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप लोगों के सामने स्टेप 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने फ़ोटो और जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस तरीके से अटैच करने हैं। तो अटैच करने के बाद हम पहुँच गए हैं अभी स्टेप 7 पे। तो ये हो चुका है हमारा OTR का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है यहाँ तक। और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं फ़ोटो, साइन और थंब इम्प्रेशन, वो हमने डालने के बाद हमारा जो OTR होता है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वो पूरा हो चुका है यहाँ पे। अब हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे अगर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं डैशबोर्ड पे। तो दोस्तों ये था OTR को फिल करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन के ज़रिए जो हमने आप लोगों को बताया। इसी तरीके से आप लोगों ने भी फॉलो हमें करते जाना है तो आपका जो ये OTR है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ये पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसे फिल करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को इसे शेयर कर देना। और अब भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपके माइंड में रह गया है कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना, उसका आंसर हम जल्दी ही आपको रिप्लाई के द्वारा कर देंगे। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।